हमें तो अच्छी लगती है यहाँ की क्वालिटी जो भी हम लेते हैं। आप किसी भी साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं। अलग तरीके के लॉक बने हुए हैं। इसमें जो ये कलर दिया हुआ है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो इनके साथ तो हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसी मेरी साड़ी थी, मेरी सिस्टर ने दी थी मुझे ऐसी साड़ी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज हम आपके लिए लाए हैं थोड़े से प्रोडक्ट जो हमने अभी अभी खरीदे हैं थोड़े दिन में। कुछ हमने मीशो से खरीदे हैं, कुछ हमने अमेज़ोन से खरीदे हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी। कम से कम रेट में भी हैं इसमें और बढ़िया क्वालिटी के भी हैं। आप अगर इन्हें लेना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो एक एक करके मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। ये एक ग्राइंडर लिया है मैंने और बहुत ही कम प्राइस में लिया है। इसकी ज़रूरत भी थी मुझे रसोई में। जैसे कई बार कूटना पड़ता था, मिक्सी निकालनी पड़ती थी, तो इससे रसोई में मेरे लिए बहुत आसान हो गया है काली मिर्च को ग्राइंड करना। इसे मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ये कांच की है, नीचे की ओर से घुमा के खोलनी है इसे और यहाँ आप काली मिर्च डाल सकते हैं। फिर इसे बंद करके ये इसका ऊपर का ढक्कन खुल जाएगा ऐसे, और आपको फिर ऐसे करके इसे नीचे से घुमाना है तो बहुत ही अच्छी काली मिर्चें इसमें से निकल के आएंगी। तो एक बार हमें ये चेक तो करना पड़ता है पहले लेने के बाद। जो चीज़ हमें पसंद आती है और हम यूज़ करके देखते हैं तो आपको भी बताते हैं। अच्छी है, आप ले सकते हैं। इसका प्राइस है 200 रुपये और 200 रुपये में बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिली है हमें ये। और ये हमने लिया है मीशो से। मीशो में कई तरह की आइटम है और सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाती हैं। तो आपको सबसे पहले उसी में ट्राई करनी चाहिए। कोई चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, चाहे कोई बड़ी चीज़ हो या छोटी चीज़ हो, सबसे पहले आप मीशो में देखेंगे तो आपको अच्छे रेट में और अच्छी क्वालिटी में हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। सुई से लेके और कितनी भी बड़ी आइटम हो आप देख सकते हैं, उसमें ढूंढ सकते हैं। और एक बार मंगा के यूज़ करें, आप देखें उसे अच्छी तरह, देखें परखें और उसका रेट भी देख लें। उसके बाद आपको रखना है या नहीं रखना वो आप डिसाइड कर सकते हैं। हमें तो अच्छी लगती है यहाँ की क्वालिटी जो भी हम लेते हैं। सिट हाँ, बैठ जाओ यहीं। चलिए दोस्तों, अब दूसरा भी दिखा देते हैं आपको। इसकी भी मुझे बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने सामान धीरे धीरे इकट्ठा करके आपके साथ पहले मैं सोचा कि मैंने आपको शेयर कर दूं हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये एक मैंने वुडन का चॉपिंग बोर्ड लिया है और ये थोड़ा छोटे ही साइज़ में है। बहुत ही अच्छा और इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी है। जो हमारा पहले प्लास्टिक में था एक हमने लिया था, तो उससे हम जैसे चाकू से काटते थे तो पूरे में निशान पड़ जाते थे हर तरफ, जिधर से भी रख के हम काटते थे। इसमें निशान नहीं पड़ेंगे और ये एकदम समान है, इक्वल है। ये आप किसी भी साइड से इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये हमें पड़ा है 230 रुपये का। ये भी मीशो से लिया है। आप इसमें बड़ा और अलग अलग शेप में ले सकते हैं पसंद करके। तो ये 230 का पड़ा हमें। ये तीसरे नंबर का आइटम है, ये भी हमने मीशो से लिया है। ये इसमें 2 छोटे छोटे चम्मच भी निकले हैं। ये एक मसालादानी ली है हमने। इसकी पैकिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से की हुई है। ये भी वुडन की है और इसमें ये 2 छोटे चम्मच निकले हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होके आई है। ऊपर से इसमें शीशा लगा हुआ है और इसमें अलग तरीके के लॉक बने हुए हैं। ऐसे करके खुलते हैं, बंद होते हैं ये। इसमें 12 खाने बने हुए हैं। आप साबुत मसाले भी डाल सकते हैं इसमें और पीसे हुए भी, काफ़ी मसाले आ जाएंगे। और इसकी जो ये लकड़ी की क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है और हैवी भी है। और ये हमें पड़ी है 480 रुपये की। ये भी हमने मीशो से ली है। तो आप भी ऐसे ले सकते हैं और लेने के बाद हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ पसंद आई और आपने क्या चीज़ ली है। चलिए अब ये चौथे नंबर का भी खोल लेते हैं हम। ये ग्लास का कुकवेयर है एक।
लोग वीडियो में बहुत बनाते हैं इनमें सामान, तो मेरा भी मन किया मैं भी एक लूँ, तो मैंने भी बच्चों से फिर ये एक ऑर्डर करवा लिया। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और ये बहुत ही क्यूट है, और इसमें जो ये कलर दिया हुआ है ना, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया है। आप भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा। इसमें कम से कम 2 पैकेट मैगी आराम से बन जाएंगी। तो मैं तो इन्हें अपनी वीडियो में ज़रूर यूज़ करूँगी, और आप ज़रूर देखना किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं। इसे आप गैस पे रखेंगे, ये मत सोचना कि ये टूट जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये हमें अमेज़ॉन से पड़ा है 600 रुपये का। एक हमने ये ग्लास की केटल भी ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से। छोटी सी है, बहुत प्यारी लग रही है, क्यूट सी। अगारो की है, 700 रुपये की पड़ी थी। और जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाए हैं, ये आप हमारी वीडियो में यूज़ होते हुए देखेंगे। इनमें हम आपको बना के ज़रूर दिखाएंगे, जो भी चीज़ें बनाएंगे। ये एक गैस वाला टोस्टर लिया है मैंने, और ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है। जब हम छोटे थे हम तब से यूज़ करते आ रहे हैं इन्हें, घरों में पहले इन्हें यूज़ करते थे, और इनके साथ तो हमारी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। कभी हम आलू का टोस्टर बना लेते थे इसमें, कभी जो हमारी सब्जियां बचती थी उसका बना लेते थे। प्याज टमाटर कुछ नहीं होता था तो प्याज टमाटर नमक मिर्च डाल के वो भी बना लेते थे, और बहुत ही जल्दी बन जाते थे, दोनों तरफ से सेक के गैस पे रख के। ये हमने लिया था अमेज़ॉन से। तो हमने एक इलेक्ट्रिक वाला भी मंगाया है, वो भी अभी आपको दिखाती हूँ मैं। ये सिर्फ 250 रुपये का पड़ा था। ये ना तो लोहे का है ना स्टील का है। इसमें ये जो है ना, ये जलेगा नहीं, और ना ब्रेड अंदर से जलेगी इसमें। इसलिए मैंने ये मंगाया है, क्योंकि मेरे पास और तरह के तो रखे हुए हैं घर में। अब उनमें जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं ना, तो यहाँ से ब्रेड चिपकने लग जाती है और जलने लग जाती है। टोस्ट जो होता है एकदम टाइट हो जाता है, और तलों पे छाले से पड़ जाते हैं। इसलिए फिर हमने एक सोचा नया मंगवा के देख लेते हैं। तो ये हमने मंगाया था अमेज़ॉन से। आप भी इसी तरह से मंगा के देखना। वैसे तो हर घर में ये होता ही होगा, सबसे पहले यही चलते थे, इसलिए लोगों की काफ़ी यादें भी जुड़ी होंगी इनके साथ, सैंडविचों के साथ अलग अलग तरह के। चलिए अब आपको अगला दिखाते हैं कौन सा है। ये एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, ये भी हमने नया लिया है। दिवाली आने वाली है तो धीरे धीरे शॉपिंग करना शुरू कर लेते हैं। तो ये भी हमने अमेज़ॉन से लिया है। जो हमारा पहले वाला था उसकी शेप अलग थी, और इसकी अलग है। ये देखिए ऊपर से लग रहा है ना एकदम जैसे पुराने टाइप के रेडियो आते थे ना, उस टाइप की शेप बनी हुई है इसकी। देखिए आप, इसमें अलग तरीके की कोटिंग हो रही है, तो इसमें भी जलने के कोई चांस नहीं है। आप कैसा भी सैंडविच इसमें बना सकते हैं। ये हमने अमेज़ॉन से लिया था। इसमें डबल सैंडविच बन जाएंगे, और ये हमें पड़ा था 1700 रुपये का। मैंने अपने लिए एक चीज़ और छोटी सी पसंद की है, ये भी मीशो से ली है, और बहुत ही कम प्राइस में है। आप कुछ भी ज्वेलरी जो होती है उसमें, चूड़ी गले का हो, कान के हो, अंगूठी हो, कुछ भी हो, मीशो से ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी आइटम मिलती हैं। ये देखिए एक गले का सेट है मोतियों वाला, आजकल ये चले हुए हैं ना, एकदम गले में चिपका के इन्हें पहन सकते हैं। और इनके साथ ये कान के हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं कान के भी। ये देखिए आप, बहुत तरह की आइटम मिल जाएंगी आपको सस्ते से सस्ते रेट में। तो मैंने भी कई तरह की मंगवा के रखी हुई है, जैसे मैचिंग की साड़ियों के साथ, सूटों के साथ। तो कहीं आना जाना होता है तब हम यूज़ कर लेते हैं उन्हें। ये सिर्फ हमें पड़ी है 200 रुपये की, है ना अच्छी चीज़। आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, आप अगर देखेंगे इसे ध्यान से। कलर भी इसमें बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं इन्हें। आप भी मंगाते होंगे, आप बताना ज़रूर हमें कमेंट करके आप क्या क्या लेते हैं। ये भी एक लिया है हमने मीशो का ही है। ये बैंगल बॉक्स मंगवाया है मैंने। मेरी सारी चूड़ियाँ इधर उधर डब्बों में पड़ी हुई हैं, तो मैंने सोचा कुछ मंगवा लेते हैं इन्हें रखने के लिए चूड़ियों को। तो ये मैंने 2 का सेट मंगाया है।
एक सेट मुझे पड़ा है ये 175 रुपये का। एक सेट में 2 बॉक्स हैं और इसमें अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ डब्बा। ऐसे लॉक है इसमें, ऐसे खोलेंगे और ये चीज़ दी हुई है इसमें आप कितनी चूड़ियाँ आ जाएंगी, 2.5 से 3 दर्जन तो शायद आ ही जाएंगी। चूड़ियों के ऊपर है, अगर पतली हैं मोटी हैं कैसी हैं। तो 4 तरह की इसमें डंडियाँ दी हुई हैं चूड़ी लगाने के लिए। तो इसमें मेरी बहुत चूड़ियाँ आने वाली हैं और हो सकता है जगह भी बच जाए इसमें। तो मेरे पास बहुत टाइम की चूड़ियाँ रखी हुई थी, मैंने सोचा इन्हें संभाल लूँ धीरे धीरे। पता नहीं कब कब की चूड़ियाँ थी साड़ियों के साथ मैचिंग की हुई, इधर उधर रखी थी। कोई तो डब्बे, किसी किसी के तो डब्बे भी फट गए हैं। चूड़ियाँ भी दिखा देती हूँ इसी बहाने कि मैंने किस तरह से रखी हुई हैं अपनी चूड़ियाँ। ये देखिए, अभी मैं बताती हूँ ये किस किस चीज़ के डब्बे हैं। ये देखिए, ये सारी डब्बियाँ मेरी टूटी हुई हैं, पता नहीं कब कब की चूड़ियाँ हैं मेरी ये साड़ियों के साथ की। तो मैं आपको लगा लगा के दिखाती हूँ, ठीक है। ये तो सारी मेरी डब्बियों में है, मैं अभी खोल खोल के दिखाऊंगी आपको। पहले एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, और ये देखो, ये शायद मेरी सैंडल का कोई नया डब्बा था, तो उसमें भी मैंने चूड़ियाँ ही रखी हुई हैं क्योंकि मुझे कहीं जगह नहीं मिली थी। पहले मैं हैंगर में रख लेती थी, जैसे आप लोग भी रखते होंगे हैंगर में। हैंगर 2-2 3-3 भर जाते थे, उसमें भी नहीं आ पाती थी चूड़ियाँ। फिर मैंने ऐसे भरना शुरू कर दिया। अभी तो और भी चूड़ियाँ हैं जो इधर उधर पड़ी हैं, कोई ट्रंक में पड़ी है, कोई कहाँ पड़ी हैं। तो ये देखिए, आपको एक एक करके मैं दिखाती रहती हूँ। और जैसे पहनी है साड़ियों के साथ वैसे ही रखती हैं, फिर आके उतार के, जैसे कहीं आना जाना होता है तो इन्हें पहन के फिर मैं उतार के ऐसे रख देती हूँ। कम से कम मेरी 3-3 दर्जन चूड़ियाँ लग जाती हैं एक बार में, क्योंकि एक एक दर्जन तो बहुत कम कम लगती हैं हाथों में, इसलिए मैं 3-3 दर्जन ही लेती हूँ। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। और ये मैंने कोई अभी नहीं ख़रीदी हैं, ये कम से कम होंगी 3 से 4 साल पुरानी चूड़ियाँ ये वाली। अच्छा कलर है ना, इसके साथ की मेरी साड़ी भी है। कभी होएगा तो मैं आपको अपनी साड़ी भी दिखा दूँगी कि किस किस तरह की साड़ियाँ हैं मेरे पास। अब मैं बॉक्स में रख के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे करके अभी इसमें और आ जाएंगी, और चूड़ी दिखाती हूँ मैं आपको। और ये वाली है मेरी मेटल की चूड़ियाँ। ये तो अभी मैंने 2.5 साल हुए हैं इन्हें। ये भी 3 से 4 दर्जन होंगी, कुछ इधर उधर पड़ी होंगी। देखो कितना प्यारा कलर है, ये कलर तो हर किसी को पसंद आता है। देखिए आप, इसे भी मैं ऐसे ही रख दूँगी। देखो अभी भी इतनी सारी ये बारीक होती हैं थोड़ी मेटल की चूड़ियाँ, इसमें अभी भी आ सकती हैं और चूड़ियाँ। 1 दर्जन के करीब बची हुई हैं ये वाली चूड़ियाँ। ये थोड़ी ब्राउन है तो ये भी मैं इधर लगा देती हूँ। ये भी मेरी साड़ी, सब मेरी साड़ी के साथ है। मैं ज़्यादातर साड़ी के साथ कांच की चूड़ियाँ ही पसंद करती हूँ पहनना। मेटल की तो मैं जब लेती हूँ जब मुझे कोई कलर मिलता नहीं है ना, तो वो हमें मेटल में ज़रूर मिल जाता है। आपको भी अगर कोई कलर ना मिले तो आप मेटल में ज़रूर ढूंढना, आपको मिल जाएगा। और वेलवेट की में भी मिल जाती हैं, वेलवेट की थोड़ी महंगी आती हैं। ये देखिए, ऐसी मेरी साड़ी थी, मेरी सिस्टर ने दी थी मुझे ऐसी साड़ी, तो तब मैंने ये चूड़ियाँ ली थी उसके साथ के लिए। येलो और नेवी ब्लू कलर में थी, वो बहुत प्यारी थी। बाद में तो मैंने उसका सूट ही बना लिया था। ये देखो कितनी प्यारी है, इसको भी लगा लेती हूँ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा कलर है, टमाटरी सा कलर है ये। सारी चूड़ियाँ मैं आपको इसमें बैंगल बॉक्स में लगा के दिखा देती हूँ। ऐसे एक एक चूड़ी दिखाऊंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, शायद आप बोर भी हो जाएं, इसलिए मैं सारी आपको लगा के एक बार दिखा देती हूँ। मैंने अपनी सारी चूड़ियों को कलेक्शन लगा दिया है और एक डब्बा भी बच गया है, तो चूड़ियाँ कोई इधर उधर पड़ी हैं, फिर कभी लगा दूँगी मैं उन्हें डब्बे में। तो आप देखना और आपको बताना कैसी लगी मेरी चूड़ियों का कलेक्शन ये सारा।